वेल हाय, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ स्टॉक राजा। अभी के डेट में सबसे ज्यादा अगर न्यूज में कोई स्टॉक डिस्कस किया जा रहा है तो वो है आपका ओला इलेक्ट्रिक। तो रिसेंट की लिस्टिंग है और ऑलमोस्ट अच्छा रिटर्न लिस्टिंग पे आपको आईपीओ पे मिल चुका है। तो बट अब ये टाइम है कि इसके फंडामेंटल्स को गो थ्रू करने का और चेकआउट करने का, क्या ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है या नहीं है, क्या आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली फंडामेंटल्स को चेकआउट करेंगे। टेक्निकल बहुत ज़्यादा है नहीं, तो फंडामेंटल्स पे कितनी स्ट्रांग है ये चेकआउट करेंगे और क्या इस स्टॉक में हमें बने रहना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओला इलेक्ट्रिक मार्केट कैप 48,961 सीआर, लार्ज कैप है बेसिकली। करंट मार्केट प्राइस 111,111 करंट मार्केट प्राइस है। आपका ऑल टाइम हाई 130 एंड लो 76, यानी रिसेंट लिस्टिंग के बाद ऑलमोस्ट आपको 90% का रिटर्न दे चुका है कंपनी। और सबसे फ्रंट लाइन पे एक सबसे नेगेटिव चीज दिख रही है मुझे, वो है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी, जो -32% है। यानी कि जब भी हम लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऑलमोस्ट 2 डिजिट हम लोग पॉजिटिव ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ डबल डिजिट नेगेटिव है। पहली नजर में नेगेटिविटी ही नजर आ रही है। बाकी इसके मेनली 2 चीज को हम लोग देखेंगे, सेल्स और नेट प्रॉफिट पे, क्योंकि बहुत डेटा अवेलेबल तो है नहीं, और इसके बैलेंस शीट पे 2021 से डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो 2021 में 1 सीआर का सेल्स करती है, लेकिन 1 सीआर सेल्स करने के लिए एक्सपेंसेस जो कर रही है कंपनी 278 सीआर की कर रही है, जहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगेन 32,228% नेगेटिव है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी 199 सीआर का लॉस करती है। नेक्स्ट ईयर की हम बात करें 2022 में तो 373 सीआर का सेल्स होती है, और इस सेल्स को करने के लिए कंपनी 3x का एक्सपेंसेस करती है, जो कि 1174 सीआर है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैनेज कर रही है, क्योंकि फर्स्ट ईयर थी तो थोड़ा सा एक्सपेंसेस ज्यादा थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें सेटअप करने में खर्च हुए होंगे। सेकेंड ईयर में अगेन चीजों को मेंटेन करने में खर्चेस बड़े होंगे, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा घटा है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट का, तो अगेन 784 सीआर का लॉस करती है। 2023 सेल्स बढ़ा है, 2631 सीआर का सेल्स करती है, साथ में आपका एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, 3883 सीआर का एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें, भले सॉरी नेट प्रॉफिट का, तो अगेन लॉस करती है 1472 सीआर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपका डिक्रीज हो रही है, इन द सेंस कि इंप्रूव हो रही है, क्योंकि एक्सपेंसेस जो स्टार्टिंग में कंपनी ने बहुत सारी चीजें सेटअप करने में खर्च करे होंगे, जो कि डे बाय डे अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आपको बेहतर होते हुए दिख रहा है। लास्ट ईयर 2024 5010 सीआर का सेल्स बहुत बढ़िया, यहाँ रिकवर एक्सपेंसेस मिनिमाइज होती है। 6276 सीआर का सेल्स करती सॉरी एक्सपेंसेज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपका इंप्रूव हुआ -25%, जहां पे आपका अगेन नेट प्रॉफिट की जगह आपको लॉस होता है 1584 सीआर का लॉस। यानी सेल्स, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओवरऑल प्रॉफिट की हम बात करें तो अभी तक पिछले 4 साल 2021, 22, 23, 24 पिछले 4 साल में ओला इलेक्ट्रिक पूरी तरह लॉस में है। अब तक ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं बन पाई है। तो बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं। तो 2021 में जहां पे इक्विटी कैपिटल 0 थी, रिजर्व कंपनी के पास थी 1971 करोड़ का रिजर्व कैपिटल था, और लोन सिर्फ और सिर्फ 42 सीआर का था। 2022 में आपका 1955 सीआर का रिजर्व सॉरी इक्विटी कैपिटल गेन करती है, जहां पे कंपनी के पास अब रिजर्व कैपिटल खत्म हो जाता है, जो कि -98 चला जाता है। 98 सीआर का नेगेटिव है कंपनी, और बोरोइंग जो है कंपनी की बढ़ जाती है, और 2608 करोड़ का लोन हो जाता है कंपनी के ऊपर। 2023 में इक्विटी कैपिटल सेम रहती है, कंपनी के रिजर्व कैपिटल अगेन काफी गिरावट होता है, कंपनी के पास रिजर्व है ही नहीं, और ऊपर से नेगेटिव में जा चुका है। 1409 सीआर का नेगेटिव रिजर्व है, यानी पॉकेट में पैसे
माइनस में, जो कि लोन का पैसा है या कहीं और से गेन करा हुआ ये पैसे है। बोरोइंग अगेन इजाफा होती है, 3505 शेयर का लोन हो जाता है। 2024 या 1955, ठीक है। अगेन यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व कैपिटल एकदम से नहीं है, नेगेटिव में है 2909, और लोन बढ़कर आ जाता है 5684। तो ओवरऑल अगर बैलेंस शीट की आप बात करेंगे तो बैलेंस शीट आपका पूरी तरह से नेगेटिव है। अगर लायबिलिटीज की भी बात करेंगे तो हर साल लायबिलिटीज आपका इजाफा करा है, डिक्रीजिंग, घटते हुए नहीं दिखा है। ठीक है, स्टार्टिंग फेजेस में कंपनी के साथ ये सारी चीजें होती है, लायबिलिटीज बढ़ते हैं, कंपनी के पास रोटेशन के लिए कैपिटल नहीं होता है, तो लोन लेकर ऑपरेशन को मैनेज करता है, एक्टिविटीज को कंटिन्यू करता है। तो ओवरऑल बैलेंस शीट पे भी बहुत बेहतर मुझे ओला इलेक्ट्रिक नहीं नजर आई। और ऑपरेशन एक्टिविटी अगेन नेगेटिव है, आपका कैश फ्लो जो है पूरी तरह से नेगेटिव है, क्योंकि ये आपको रिजर्व कैपिटल में ही दिख जा रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर है 36%, FI 7 मोर देन, पब्लिक आपका मोर देन, सॉरी DI आपका 6 मोर देन, और पब्लिक है 42% मोर देन। ओवरऑल फंडामेंटल्स की अगर आप बात करेंगे तो बहुत बेहतर मुझे नहीं लगा करंट सिनेरियो में अब तक, बट हो सकता है आने वाले टाइम में ये चीजें बेहतर करे, अपने सेल्स परफॉर्मेंस अच्छा करे, एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आने वाले टाइम में बेहतर हो सकता है। बट करेंट सिनेरियो में फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया मुझे नजर नहीं आ रहा है ओला इलेक्ट्रिक का, राइट। अब चलिए रिसेंट लिस्टिंग अगेन, ठीक है, अच्छा रिटर्न आपको दे चुका है लिस्टिंग के बाद। तो फंडामेंटल्स को देखते हुए मेरा रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे आपको शायद प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, शायद मेरे अकॉर्डिंग, बट आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं या अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह ले सकते हैं यहाँ पे। और रिसेंट आज इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ गए हैं 24-25 फाइनेंशियल ईयर के, तो फर्स्ट ईयर क्वार्टरली रिजल्ट है। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट पे भी नजर डालेंगे तो आपको नेट लॉस जो है 3047 शेयर का आपको लॉस दिख रहा है फर्स्ट क्वार्टर में। तो अगेन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो फंडामेंटल्स पे बहुत बेहतर मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो करेंट सिनेरियो में आपने इसके IPO के थ्रू अच्छा रिटर्न बना लिए हैं, प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। बट फ्रेश बाइंग के लिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए जो बहुत सारे रिटेलर हैं जो सोच रहे इन्वेस्टर हैं कि मुझे क्या इसमें ओला इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, उनके लिए मेरा एक सलाह है, अभी थोड़ा आपको वेट कर लेना चाहिए, कुछ और रिजल्ट्स इनके देख लेते हैं, परफॉर्मेंस को चेकआउट कर लेते हैं। अगर ये रिजल्ट्स इनके बेहतर आएंगे तो अगेन हम लोग इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, बट करेंट के लिए मेरे तरफ से ना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरे साथ जुड़ने से आपको इधर लर्निंग हो रहा है या अर्निंग हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर ये ओला इलेक्ट्रिक में अगर आपने IPO में इन्वेस्ट करा था तो कमेंट कर बता सकते हैं।